सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज हम आपसे बात करेंगे क्वथनांक में उन्नयन की। क्वथनांक में उन्नयन से पहले हम सबको पता होना चाहिए कि क्वथनांक क्या होता है। माना कि हमारे पास एक पात्र है और इस पात्र में द्रव भरा है। इस पात्र में द्रव भरा है। जब हम इसको उबालते हैं, जब हम इस द्रव को उबालेंगे तो यह वाष्पित होने लगेगा, मान लेते हैं यहाँ पर हमारा वायुमंडलीय दाब है। ये हमारा वायुमंडलीय दाब हो गया। जब यह वाष्पित होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पहुँचेगा, यह पहुँचेगा, यह वाष्प होगी। वाष्प अर्थात गैस होगी आपकी। जब यह गैस होगी और मान लेते हैं कि जो यह वायुमंडलीय है यह 1 एटीएम के बराबर है, 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर। जब यह वाष्पित होगा, वाष्पित होता जाएगा और एक सी कंडीशन आएगी कि यह वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो परिभाषा में लिखा है किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप है। हमने इसका एक निश्चित ताप माना था। निश्चित ताप हमारा था 100 डिग्री सेल्सियस पर हमने इसको गर्म किया। 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हमने इसको गर्म किया तो एक कहा गया कि वह निश्चित ताप, तो निश्चित ताप कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जब हम इस द्रव को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो यह वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे क्वथनांक। अगर द्रव का ताप बराबर ना हो, अर्थात द्रव का ताप किसके ताप के बराबर हो जाता है, अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि द्रव का ताप किसके ताप के बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। और जब तक किसी द्रव का ताप वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं होता है तब तक वह गैस अवस्था में नहीं बदलेगा। यानी कि जब ये जो द्रव है जब तक इस वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हो जाएगा तब तक वह गैस अवस्था में नहीं बदलेगा और उसका क्वथनांक बिंदु भी नहीं निकाला जा सकता है। हमने कहा आपसे कि अगर इस द्रव को वायुमंडलीय दाब के बराबर रखना है, वहां तक पहुंचाना है, तो हमें एक निश्चित ताप लेना होगा। इस निश्चित ताप पर इसको गर्म करेंगे और यह वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंच जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वथनांक में उन्नयन की। मान लेते हैं कि हमारे पास यह एक विलायक है, और दूसरा मान लेते हैं विलेय है। यह क्या है? विलेय है। इसकी मात्रा अधिक होती है और इसकी मात्रा कम होती है। विलायक का मतलब होता है जो घोलता है, विलेय का मतलब हुआ क्या? घुलता है। हम इसे कम ताप पर गैस में परिवर्तित कर सकते हैं। कम ताप पर हम इसे गैस में परिवर्तित कर सकते हैं। जब हम विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो वह विलयन बन जाता है, और जब वह विलयन बन जाएगा तो उसमें अधिक ताप की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि ताप कितना होगा? अधिक ताप। और जब अधिक ताप होगा तो उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे क्या करेंगे? गर्म करेंगे। जब हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि वह आपके वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं कि इसमें हमने विलेय में कोई एक अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया। विलेय में हमने कोई एक अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया, वह पदार्थ है हमारा NaCl। यानी कि जब हम इसमें NaCl घोल देंगे तो जो पहले वह 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता था और वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता था, जब हम वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता था, लेकिन जब हम इसमें कोई एक अवाष्पशील पदार्थ घोल देंगे, जब हम इसमें कोई एक अवाष्पशील पदार्थ घोल देंगे तो हमें जाहिर सी बात है कि अधिक
ताप की आवश्यकता होगी। मान लेते हैं वह ताप हमारा हो जाएगा 110 डिग्री सेल्सियस। मान लेते हैं वह ताप हमारा कितना हो जाएगा 110 डिग्री सेल्सियस। जब 110 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तभी तो यह उबलेगा, और उबलेगा तभी यह वायुमंडलीय दाब की क्या होगा, बराबर होगा। इससे इसको अधिक ताप देंगे, जब अधिक ताप देंगे तो हम कहेंगे कि यह वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। इसके बीच जो यह अंतर होता है, इसके बीच जो यह अंतर होता है, अंतर का मतलब क्या हुआ, वृद्धि हो गई। अंतर का मतलब हुआ कि यह बढ़ गया, और यह सी बढ़ने को हम कहेंगे क्वथनांक में उन्नयन, और उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। इस उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 110 डिग्री सेल्सियस, जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, बड़ा जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका डिग्री सेल्सियस बढ़ा, और जो यह बढ़ा वही आपका कहलाएगा क्वथनांक में उन्नयन। यह वायुमंडलीय दाब है, और मान लेते हैं कि सबसे नीचे हमने रखा है जल का क्वथनांक। यहाँ पे रखा है हमने शुद्ध जल का क्वथनांक। शुद्ध जल का, ये हमारा हो गया शुद्ध जल का क्वथनांक, और इस शुद्ध जल के क्वथनांक को इस वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंचाना है। क्या कहा हमने, इस शुद्ध जल के क्वथनांक को इस वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंचाना है। तो जाहिर सी बात है हम इसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब हम इसको गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात, जितना हम इस पर ताप देते जाएंगे, धीरे धीरे ताप बढ़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपका यह वाष्प भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि वह क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर वह वायुमंडलीय दाब की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि शुद्ध जल के क्वथनांक को हमने इतना गर्म किया कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वह वायुमंडलीय दाब की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब यह वायुमंडलीय दाब की, ये क्या हो जाएगा आपका ताप, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तो इसे हम प्रदर्शित करेंगे टीबी नॉट से। काहे से प्रदर्शित करेंगे, टीबी नॉट से। फिर मान लेते हैं कि इसमें हमने कोई एक अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया। ये हमारा कोई एक विलेन होगा, ये कोई एक विलेन है, और ये विलेन का मतलब है विलेन का क्वथनांक। हमें इसे भी वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंचाना है। इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मान लेते हैं, हमने NaCl मिला दिया। जब हमने इसमें NaCl मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है इसे अधिक ताप की आवश्यकता होगी। इसे क्या होगा, अधिक ताप की आवश्यकता होगी। जब इसे अधिक ताप की आवश्यकता होगी तो फिर जब हम इसमें अधिक ताप देंगे तो इसका भी टेम्परेचर क्या होगा, ताप भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसका भी क्या होगा, ताप जो होगा आपका बढ़ता जाएगा। इसमें अधिक ताप की आवश्यकता है। देखते हैं यहां से यहां, ये शुद्ध जल का क्वथनांक है, ये विलयन का आपका क्वथनांक है। विलयन के क्वथनांक को हम प्रदर्शित करेंगे टीबी से। विलयन के क्वथनांक को प्रदर्शित करेंगे टीबी से, और देखते हैं कि यहां से यहां तक कुछ अंतर है। यहां से यहां तक क्या हुआ, कुछ अंतर है। जो यह अंतर होता है यही कहलाता है क्वथनांक में उन्नयन, और जो यह अंतर है यही कहलाएगा क्वथनांक में उन्नयन, और जिसे हम प्रदर्शित करेंगे डेल्टा टीबी से। और जब हम इसमें कम ताप की आवश्यकता हुई, इसमें अधिक ताप की आवश्यकता हुई, तो हम कह सकते हैं टीबी में ज़्यादा ताप की आवश्यकता है टीबी नॉट की अपेक्षा। इसमें ज़्यादा ताप लगेगा और इसमें कम ताप लगेगा। परिभाषा है, यदि किसी विलायक में विलेय पदार्थ को मिलाने से उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जब इसमें अधिक ताप की आवश्यकता होगी तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट, जहां टीबी नॉट बराबर होता है शुद्ध जल का
क्वथनांक और टीवी बराबर होता है विलयन का क्वथनांक। फिर हम इसकी गणना करेंगे। हम जानते हैं कि विलायक के क्वथनांक में उन्नयन विलेय की मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा टीबी समानुपाती स्मॉल एम। और ये स्मॉल एम क्या है? आपका मोललता। स्मॉल एम क्या है? आपका मोललता। और हमने आपको पिछले वाले वीडियो में मोललता की परिभाषा बताई थी। कहा था 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, बताया था 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। और इसका फार्मूला हमने बताया था स्मॉल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम। ये विलेय का भार हो जाएगा, ये विलायक का भार हो जाएगा, यहाँ पर विलायक का अणु भार हो जाएगा। तो जब यह क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होगा तो इस वाले समानुपाती का क्या करेंगे? हम साइन हटाएंगे। तो क्या लिखेंगे? डेल्टा टीबी बराबर केबी डॉट एम। केबी डॉट एम, जहां केबी बराबर है आपका क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक। क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक। क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक। और इस m की जगह ये वाली सारी वैल्यू कहाँ रख देंगे? यहाँ पर। ये जो ये m है इसकी वैल्यू कहाँ रख देंगे? यहाँ पर। तो हो डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम, जहाँ डेल्टा टीबी बराबर क्वथनांक में उन्नयन, यानी कि ये जो डेल्टा टीबी है वह क्या है? क्वथनांक में उन्नयन है। केबी क्या है? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ये स्मॉल डब्ल्यू विलेय पदार्थ की मात्रा, तो ये स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा विलेय पदार्थ की मात्रा। कैपिटल डब्ल्यू विलायक की मात्रा, यानी कि ये जो कैपिटल डब्ल्यू है यह आपके विलायक की मात्रा हो जाएगी। और कैपिटल एम विलेय या विलायक का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। क्वथनांक के उन्नयन पर हम सभी ग्राफ देखेंगे। मान ली इस पे हम ताप रखेंगे, इस पे हम दाब रखेंगे और इस वाले पर हम तापमान, इस पर रहेगा तापमान और इस वाले पे रहेगा दाब। और मान लेते हैं यहाँ पर शुद्ध, यहाँ पर शुद्ध विलायक, यहाँ पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। और यही जो वाष्प दाब होगा वह कहाँ पहुँच गया? यहाँ पर। और ये जो लाइन है आपकी, यह हमारी वायुमंडलीय दाब की लाइन है। जैसे जैसे हम इस पे किसी चीज़ को जब हम उबालते हैं तो जाहिर सी बात है उस पर ताप बढ़ाएंगे। जितना हम उस पर ताप बढ़ाएंगे वह ज़्यादा वाष्पित होगा। जब वह ज़्यादा वाष्पित होगा तो वह वायुमंडलीय दाब की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम इस पे ताप बढ़ाते जाएंगे यह ऊपर बढ़ता जाएगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यह वायुमंडलीय दाब की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जो यह होगा शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक हो गया। फिर मान लेते हैं यहीं पर, यहाँ पर विलयन है कोई, और जब हम इस वाले विलयन में कोई एक अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे तो उससे अवाष्पशील पदार्थ क्या होगा? हमारा NaCl हो गया। जब हम इसमें
NaCl मिलाएंगे तो इसे अधिक ताप की आवश्यकता होगी। जब इसमें अधिक ताप की आवश्यकता होगी तो जाहिर सी बात है इसमें ताप की हमें और ज़्यादा ज़रूरत होगी। क्या होगी? इसमें ताप की, और जितना ज़्यादा हम इस पर ताप बढ़ाते जाएंगे यह ताप इसमें क्या हो जाएगा, जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे इसकी रेखा क्या होगी, ऊपर जाती जाएगी। जब ये ऊपर जाएगी तो यहाँ पर यह वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ताप इसका क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक कहलाएगा TB, और जो यह दूरी है ये आपकी कहलाएगी TB नॉट, ये कहलाएगी TB नॉट। और इस ये वाली और ये वाली जो इतनी दूरी है ये दूरी कहलाएगी आपकी डेल्टा TB। जब हम इस पे ज़्यादा ताप बढ़ाएंगे तो TB पे ज़्यादा ताप बढ़ेगा अपेक्षा TB नॉट की। तो क्या बताया था हमने, डेल्टा TB बराबर TB माइनस TB नॉट। अगले वाले वीडियो में हम आपको हिमांक में अवनमन बताएंगे।